आज का दिन है डे 16, पार्ट 1। शक्ति की बुक से पढ़ रहे हैं शक्ति की कुंजियां। ठीक है, देखते हैं कि शक्ति की कुंजियां में क्या है। आपकी सबसे मूल्यवान संपत्तियां और महानतम शक्तियां अदृश्य व अमूर्त होती है। उन्हें कोई भी नहीं ले सकता, आप और सिर्फ आप ही उन्हें दे सकते हैं। देने से आपको प्रचुर प्रतिफल मिलेगा। ठीक है, प्रेम की शक्ति का दोहन कैसे करें। अब इसमें लिखा है कि प्रेम की शक्ति का दोहन जो करते हैं वो कैसे करें। वैसा जीवन कैसा जिए जैसा आपको जीना चाहिए। आपकी जीने की इच्छा तो होती है ना। आपकी इच्छा होगी कि आपको किस तरह से जीना है। तो इसमें क्वेश्चन है कि वैसा जीवन कैसे जिए जैसे कि आपको जीना है, आपकी भी इच्छा है। इसका सबसे अचूक तरीका है कि शक्ति की कुंजियों का इस्तेमाल करना। यह काम इतना आसान है कि कोई भी छोटा बच्चा इसे कर सकता है। हर कुंजी आपके भीतर की अपार शक्ति का ताला खोल देगी। ठीक, प्रेम की कुंजी। अपने जीवन में प्रेम की चरम शक्ति देखने के लिए आपको वैसे प्रेम करना होगा जैसे आपने पहले कभी नहीं किया। जीवन से प्रेम करें। आपने अपने जीवन में जितना भी प्रेम किया हो उस भावना को दुगना कर दे, 10 गुना कर दे, 100 गुना कर दे, 1000 गुना और लाख गुना कर दे, क्योंकि आप में प्रेम महसूस करने की अपार क्षमता है। आप कितना ज्यादा प्रेम महसूस कर सकते हैं उसकी कोई ऊपरी सीमा या बंधन नहीं है, और वह सब आपके भीतर है ना। ये सारी चीजें आपके अंदर है। आपका निर्णय प्रेम से हुआ है। आपने जो भी डिसीजन लिया है वो प्रेम से ही हुआ है। यह आपका जीवन का और सृष्टि का मूल तत्व है। आप अपनी कल्पना से बहुत ज्यादा प्रेम कर सकते हैं जितना आपने पहले कभी नहीं किया होगा। ठीक है, इससे पहले कि आपको कल्पना के बारे में पता भी नहीं होगा कि जब हम कल्पना करते हैं तो हमें उसमें कितना हमें विश्वास रखना है, कितना प्रेम करना है। जब आप जीवन से प्रेम करने लगते हैं तो हर सीमा गायब हो जाती है। धन, स्वास्थ्य, आनंद और संबंधों में मौजूद खुशी की सारी सीमाएं टूट जाती है। जब आप जीवन से प्रेम करने लगते हैं तो कहीं कोई प्रतिरोध नहीं रह जाता, और आप जिससे प्रेम करते हैं वह लगभग तत्काल ही आपके जीवन में प्रकट हो जाता है। 10 गुना कर दे, 100 गुना कर दे और 1000 गुना कर दे, क्योंकि आप में प्रेम महसूस करने की अपार क्षमता है। अब आपके अंदर वो प्रेम को महसूस करने की बहुत सारी क्षमताएं हो गई है। ठीक, आप जितना कितना ज्यादा प्रेम महसूस कर सकते हैं उस उसकी कोई ऊपरी सीमा या बंधन नहीं है, और वह सब आपके अंदर है ना। ये जितनी भी सारी शक्तियां हैं कहीं बाहर से किसी के पास से हमने ली नहीं है। ये सारी शक्ति को हमने खुद ने महसूस की है। ये सब कुछ हमारे ही अंदर है। आपका निर्णय प्रेम से हुआ है। यह आपका जीवन का और सृष्टि का मूल तत्व है। आप अपनी कल्पना से बहुत ज्यादा प्रेम कर सकते हैं जितना आपने पहले नहीं किया होगा। ठीक है, आपने जो भी इमेजिनेशन किया है आप उससे बहुत ज्यादा प्रेम कर सकते हैं। ठीक है, और इतना कि इससे पहले जब तक आपको पता नहीं था उससे भी ज्यादा अब आपको करना है। जब आप जीवन से प्रेम करने लगते हैं तो हर सीमा गायब हो जाती है। ठीक, धन, स्वास्थ्य, आनंद और संबंधों में मौजूद खुशी की सारी सीमाएं टूट जाती है। जब आप जीवन से प्रेम करने लगते हैं तो कहीं कोई प्रतिरोध नहीं रह जाता। आप जिससे प्रेम करते हैं वह लगभग तत्काल ही आपके जीवन में प्रकट हो जाता है। ये जितने भी सारे प्रेम हैं, धन, स्वास्थ्य, हेल्थ, ये सारी चीजों को लेके आनंद, संबंध, ठीक है, ये जो प्रेम है ये अपने आप ही मतलब बहुत ही जल्दी से ये आपके जीवन में चेंज होने लगता है। ठीक है, आपके जीवन में प्रकट हो जाता है। इसके बाद जब आप कमरे में दाखिल होंगे तो लोगों को आपकी मौजूदगी का एहसास होने लगेगा। ठीक है, जैसे ही जब आप कमरे के अंदर जाते हैं तब आपको ऐसा फील होता है बहुत सारे लोग। ठीक है, मतलब एक आपको अलग ही अंदाज में फील होने लगेगा। आपके जीवन में अवसरों की बारिश होगी।
अब आपकी लाइफ में बहुत सारे अवसर आने लगेंगे, ठीक है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने लगेगी। आपके हल्के से भी स्पर्श से सारी नकारात्मकता घुल जाएगी। आप इतना बेहतर महसूस करेंगे जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। आप असीमित ऊर्जा, रोमांच और जीवन के प्रति अनंत जोश से भरे होंगे, है ना। अब आपके जब जीवन बदलता है, जब हमारी लाइफ स्टाइल और ये सारी चीजें बदलती है, थिंकिंग बदलती है, तो क्या होता है, हमारे जीवन में एक बहुत अच्छे मतलब अवसरों की बारिश होने लगती है। अब हमारे पास अवसर ही अवसर आते ही रहते हैं, ठीक है। अब हम पूरी तरह से खुल्लम खुल्ला महसूस, मतलब पूरा हल्का फुल्का हम लोग महसूस करते हैं, क्योंकि अब किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है। अब हमने सारे टेंशन को क्या कर दिया, निकाल दिया, है ना। तो अब हमारा जो माइंड है वो पूरी तरह से हल्का हो गया। अब हम बहुत अच्छा अच्छा सोचने लगे, ठीक है, क्योंकि जब तक हम किसी चीज को जानते नहीं है तब तक हम सिर्फ वही वही के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन जब हमें पता चला कि दुनिया, सृष्टि इतनी बड़ी है, अनगिनत है, असीमित है, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक, लेकिन उन चीजों को सुनने के लिए, समझने के लिए हमें थोड़ा सा फोकस होना पड़ेगा, ठीक। आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे, मानो हवा में तैर रहे हो, ठीक है। अब आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा, पंख कितना पतला सा होता है, पंख उड़ता है बिल्कुल हवा की तरह, और उसी तरह हमें अपनी लाइफ में बनना है ना। कॉटन का एग्जाम्पल दिया था, रुई का, ठीक है, कि रुई की तरह हल्का फुल्का बनना है, और ठीक इसी तरह आपको पंख की तरह हल्का फुल्का बनना है, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई घमंड, किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिविटी, किसी भी प्रकार का ईर्ष्या हमारे दिमाग के अंदर, हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक। आपकी हर प्रिय चीज आपके कदमों में होगी। जीवन से प्रेम करें और अपने भीतर छिपी शक्ति को बाहर निकालें। आप असीम और अजेय बन जाएंगे, ठीक है। अपनी शक्ति हमारे अंदर ही है, जिसे अगर हम नहीं जानते हैं, ठीक है, तो उसे जानने की कोशिश करना है, और जान गए हैं तो शक्ति को बाहर निकालना है, ठीक है। चलिए, इतने समय के बाद भी सूर्य पृथ्वी से कभी नहीं कहता, है ना। कितना समय हो गया, आ, कितने हजार और कितने अरबों साल हो चुके हैं, ठीक है। इतने समय के बाद भी जो सूर्य है वो पृथ्वी से कभी नहीं कहता तुम पर मेरा ऋण है। कभी कहता है क्या? हम पृथ्वी में रहते हैं, है ना, और वो सूर्य है, तो सूर्य पृथ्वी से, वो सूर्य पृथ्वी से कभी नहीं कहता, ठीक है, कि तुम पर हमारा ऋण है। ऐसे प्रेम का क्या परिणाम होता है, यह सबको दिखता है, यह पूरे आसमान को रोशन कर देता है, करता है ना। जब सूरज आती है तो ये पूरा आसमान को रोशन कर देता है, लेकिन उसके बाद भी किसी भी प्रकार का कोई घमंड नहीं है, और सबको रोशनी देता है। तो इसी प्रकार से इस कहानी में यही चीज हमने सीखी है कि आपको भी बहुत अच्छा काम करना है, दूसरों की लाइफ में उजाला पैदा करना है, लेकिन कभी भी उस चीज के बारे में कभी नहीं कहना है कि हमने तुम्हारे लिए कुछ किया है, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं ना जो जताते हैं करके भी, है ना, बहुत सारा मदद कर देते हैं, बहुत सारी हेल्प कर देते हैं, बहुत सारी उनकी दया भावना देख करके सारी चीजें कर देते हैं। उसके बाद फिर एक समय ऐसा आता है जब सामने वाला इतनी तरक्की पर पहुंच जाता है, उसकी लाइफ में बहुत अच्छा चीज अच्छी होने लगती है, एंड वो फिर इस चीज को जताते हैं कि देखा, आज तुम हो तो हमारी वजह से हो, ये सारी चीजें हमने की है, तो ये जताते हैं, ठीक है। वो तो सबको दिख रहा है कि किसने मदद की है, क्या किया है। आपकी लाइफ में अगर उजाला आया है तो किसकी वजह से आया है। तो ये ढिंडोरा जो पीटना होता है, इसको अगर आप बंद कर देंगे तो घमंड जो आपने पाल के रखा है उसे आप पूरी तरह से खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इस कहानी इस श्लोक का मतलब यही है। तो जीवन से प्रेम प्रसंग कैसे शुरू करें? उसी तरह जिस तरह आप किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम प्रसंग शुरू करते हैं, आप उसकी हर बात से अभिभूत होते हैं। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो आप सिर्फ प्रेम देखते हैं, सिर्फ प्रेम सुनते हैं, सिर्फ प्रेम बोलते हैं, पूरे दिल से सिर्फ प्रेम ही प्रेम महसूस करते हैं, ठीक। क्या बोला गया है कि जीवन में प्रेम प्रसंग कैसे शुरू करें, ठीक है। हमारी लाइफ में प्रेम प्रसंग जो चलता है, हम जो प्रेम करते हैं, महसूस करते हैं, वो कैसे करें। तो ठीक उसी तरह जिस तरह आप किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम प्रसंग शुरू करते हैं, है ना। हम दूसरे व्यक्ति से, मतलब सामने वाले व्यक्ति से, हमारे हस्बैंड हैं
बच्चे हैं, परिवार है, इन सब के प्रति कितना प्रेम है, बहुत लगाव है। ठीक है, तो आप उसकी हर बात से अभिभूत होते हैं। आप जब किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो आप सिर्फ उसमें प्रेम देखते हैं। हम प्रेम देखते हैं सामने वाले में, हम उस प्रेम को सुनते भी हैं, हम उस प्रेम को बोलते भी हैं और पूरे दिल से सिर्फ प्रेम ही महसूस करते हैं। जीवन से प्रेम करने के लिए भी आपको प्रेम की चरम शक्ति का ठीक उसी तरह इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, मतलब अब आपके जीवन से भी प्रेम करना है तो आपको भी इसी तरह से आपको प्रेम करना होगा। ठीक है, आपको फीलिंग्स लेकर आनी पड़ेगी कि वाह, इसलिए तो कहते हैं ना कि अपने खुद से भी प्यार करो और अपने जीवन से भी प्यार करो। हम लोग जब कांच की जो एक्सरसाइज करते कहते हैं ना, आई लव माई सेल्फ, खुद से भी प्यार करना है और हमारी जिंदगी से भी प्यार करना है। आप चाहे जहां पर भी हो, चाहे जो भी कर रहे हो, अपनी प्रिय चीजों की तलाश करें। ठीक है, आपको बहुत अच्छी चीजों की तलाश करना है ना, कि आपकी लाइफ में आप चाहते क्या हो। ठीक है, अगर परिवार में खुश रहना चाहते हो तो परिवार की खुशियां ढूंढो। ठीक है, परिवार वालों के लिए कुछ कर रहे हो तो परिवार वालों के लिए कुछ ऐसा करो कि वो हमेशा आपको याद रहे और हमेशा सामने वाले भी आपको याद करे कि आपने फैमिली वालों के लिए बहुत कुछ किया है। ठीक, अपनी प्रिय प्रौद्योगिकी और आविष्कारों की तलाश करें, अपनी प्रिय इमारतों की तलाश करें, अपनी प्रिय कारों की और सड़कों की तलाश करें। अब इसमें अलग अलग चीजें दी हुई है। ठीक है, अपनी प्रिय चीज मतलब कि वो कुछ भी हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है, बंगला, गाड़ी, कार, ठीक है, सक्सेस, रिलेशनशिप, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको तलाशना है। अपने प्रिय कॉफी हाउसेस और रेस्तराओं की तलाश करें, अपने प्रिय स्टोर्स की तलाश करें, किसी सड़क पर या स्टोर में इस इरादे से घूमे कि आप अपनी प्रिय चीजों की तलाश, प्रिय चीजों की ज्यादा से ज्यादा तलाश करें। अन्य लोगों में अपने प्रिय गुणों की तलाश करें, प्रकृति में अपनी प्रिय चीज की तलाश करें, पक्षी, पेड़, फूल, सुगंध और प्रकृति के रंग। आप जिससे प्रेम करते हो केवल उसे ही देखें। ठीक है, जिससे भी आप प्रेम करते हैं आप उसे ही देखें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम हर बार ही देखते रहेंगे। ठीक है, लेकिन जब भी आपको समय मिलता है, हमेशा अपने मन में अपने विश्वास को इसी प्रकार से आपको पाले रखना है कि जो भी चीज को आप चाहते हैं उसके बारे में कभी बुराई ना करें। ठीक है, कुल मिला के बात ये है, आप जिससे प्रेम करते हो केवल उसे ही सुने और आप जिससे प्रेम करते हो केवल उसी के बारे में ही बात करें। ठीक, यह जान ले कि आप एक ऐसी शक्ति के साथ काम कर रहे हैं जो आज तक अपने किसी कार्य में कभी असफल नहीं हुई। इसलिए आप इस अटल विश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं कि यह आपके मामले में और भी असफल नहीं होगी। आप जिससे प्रेम करते हो केवल उसी के बारे में सोचें। बोला है कि आप जिससे प्रेम करते हैं केवल उसी के बारे में सोचें। आप जिससे प्रेम करते हैं केवल उसी के बारे में बात करें और आप जिससे प्रेम करते हैं केवल उसे ही करें, क्योंकि यह सब करते समय आप प्रेम महसूस कर रहे होते हैं। ठीक है, जितनी भी सारी चीज है हम इससे प्रेम को महसूस करते हैं, हम फीलिंग को लेकर आते हैं। अपने घर, ठीक है, अभी जस्ट मैंने बताया था क्या क्या किन किन चीजों से। अपने घर, आपके घर से बहुत प्यार करना है, लगाव करना है, आपके परिवार से, आपके जीवन साथी से और आपके बच्चों में जो चीजें प्रिय लगती है, ठीक है, उनके बारे में बातचीत करें। अब आपके फैमिली में किन की बातें बहुत अच्छी लगती है, आपके जीवन साथी की, आपके हस्बैंड की, आपके बच्चों की। ठीक है, तो उसको नोट डाउन कर ले, है ना, एक कॉपी में उनकी अच्छी चीजों को नोट डाउन कर ले जो बहुत अच्छी लगती है आपको, है ना, और हमेशा उसकी तारीफ करते रहे। कहीं पर भी जाए, किसी के पास भी जाए, ठीक है, एक ही इंसान को 10 बार अपनी राम कहानी नहीं बताना है, नहीं तो वो सामने वाला परेशान हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग व्यक्ति अगर मिलते हैं आपको और बातचीत होती है तो आप उनके बारे में अच्छी बातें कह सकते हैं। ठीक है, आपके परिवार वालों को लेकर के उनके बारे में बातचीत करें और उन्हें बताएं कि आपको कौन सी बात प्रिय लगती है। जिन चीजों को छूना, गंध लेना और स्वाद लेना आपको प्रिय हो, उनके बारे में बातचीत करें। है ना, कोई ऐसी चीज भी हो सकती है, खुशबूदार कोई चीज हो सकती है, परफ्यूम हो सकता है, छोटी से छोटी चीज आप इसको याद कर सकते हैं।
हर दिन अपनी प्रिय चीजों को चुनकर और महसूस करके आकर्षण के नियम को बताएं। ठीक है, अब आकर्षण के नियम को क्या बताना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, कि आपके पास जो चीज है, आपको जो चीज पसंद आई है, उसको थैंक यू बोलना है कि मुझे पसंद है ना, आकर्षण का नियम। तो आपको उससे मिलती जुलती चीजें, जो चीजें आपको पसंद है वो चीजें दोबारा से दुगना हो जाएगी। ठीक है, कि आपको कौन सी चीजों से प्रेम है, जरा सोचे। जिन चीजों से आप प्रेम करते हैं उनके प्रति प्रेम महसूस करके आप एक दिन में कितना सारा प्रेम दे सकते हैं। ठीक है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन दिन भर में हम कितना समय बिताते हैं, और उसी समय में आप कितना सारा प्रेम दे सकते हैं यूनिवर्स को। ठीक, सड़क पर चलते समय गौर करें कि दूसरे लोगों की कौन सी चीजें आपको अच्छी लग रही है। ठीक है, जब भी आप सड़क पर चल रहे हैं, अगर आप लोगों को देख रहे हैं तो लोगों की क्या क्वालिटी आपको पसंद आ रही है। ठीक है, उनका चलने का ढंग अच्छा लग रहा है, उनकी स्माइल अच्छी लग रही है, उनके बाल अच्छे लग रहे हैं, उनके कपड़े अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, हम लोग तो जब भी जाते हैं, हम लोग तो बस अगर किसी को कपड़े दिख गए हैं, उनके स्माइल दिख गई है, ठीक है, तो पॉजिटिविटी हम लोग देखते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है। फिर हम भी ऐसे बोलते हैं कि हमको भी ऐसा बनना है, ऐसी शक्ल हमको भी चाहिए। ठीक है, तो जब आपने तारीफ की, सामने वाले को ब्लेसिंग्स मिली और वो ब्लेसिंग्स आपके ऊपर भी आई है। ठीक है, तो स्टोर में घूमते समय उन चीजों को निहारे जो आपको अच्छी लगती है। ठीक है, एक्साइटेड हो जाते हैं ना कि अरे वाह मेरी पसंद की चीज मिल गई, है ना। और मैं तो इसी सबसे ज्यादा मुझे यही चीजें पसंद है, तो दुकान पर जाकर के भी हम इस तरह से अपना प्यार जता सकते हैं। ठीक, इस प्रकार की बातें अक्सर कहें, मुझे उस पोशाक से प्रेम है, जिस अभी मैंने बताया। ठीक है, ऐसे शब्द बोलना है। अगर आपने किसी को देखा है, मुझे उस पोशाक से प्रेम है, मतलब उसने जो कपड़े पहने हैं, जिस तरीके के, जैसे साड़ियां पसंद आती है, कुर्ते पसंद आते हैं, कि वाह मुझे भी इस तरीके की साड़ी चाहिए, मुझे भी इस तरीके की कुर्ते चाहिए, जो उसने पहना है उससे मिलता जुलता, मुझे बहुत पसंद आ रहा है। ठीक है, मुझे वे जूते बहुत पसंद है। ठीक है, सैंडल वगैरह भी, जूते वगैरह भी हमको पसंद आते हैं, हम तारीफ करते हैं, कहाँ से खरीदी, कितने की खरीदी, हम लोग बतियाते हैं, बातें करते हैं, है ना। तो मुझे उसकी आंखों का रंग बड़ा प्यारा लगता है। अब आप उसके शरीर के बारे में भी बोल सकते हैं, किसी की आंखें ब्लैक होती, किसी की भूरी होती, किसी की ब्लू होती है ना। तो अगर किसी की आंखें पसंद आती है तो आप कह सकते हैं कि वाह मुझे तुम्हारी आईज बहुत पसंद है ना। और मुझे उसके बाल बहुत पसंद है। ठीक है, मुझे उसके बाल बहुत सुंदर लगते हैं, मुझे उसकी मुस्कान बड़ी पसंद है, मुझे वे कॉस्मेटिक्स प्रिय है, मुझे वह गंध बहुत अच्छी लगती है, मुझे यह स्टोर प्रिय है, मुझे वह टेबल लैंप बेड गलीचा स्पीकर कोट ब्लाउज टाई हेड या आभूषण प्रिय है। ठीक है, आप जितनी चीजों को चाहते हैं आप उतनी चीजों के नाम ले सकते हैं। ठीक है, कि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, मुझे गर्मियों की खुशबू प्रिय है, मुझे बारिश के पेड़ पेड़ देखना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बसंत के फूलों से प्रेम है, मुझे वह रंग प्रिय है। ठीक है, बसंत के जो फूल होते हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, मुझे यह सड़क प्रिय है, मुझे यह शहर से प्यार है ना। हम कहते हैं ना, जैसे इंदौर में जाते हैं, वहां पे लिखा हुआ है आई लव इंदौर, वहां पे इस तरीके से पिक्स खिंचाते हैं, कितना अच्छा लगता है, उनको इंदौर पसंद है। और हम लोग इंदौर में रहते हैं, आई लव इंडिया, है ना, आई लव माई इंडिया, क्योंकि हम लोग देश में रहते हैं। आप लोग जिस जगह पर रहते हैं, जिस वहां से अगर आपको लगाव है, प्रेम है, तो देखा ना आपको कितनी सारी आपके अंदर और प्रेम भर जाता है, आप फिर किसी भी शहर में चले जाते, आपको नहीं उतना पसंद आता है ना। तो ये है प्रेम। अगर आप इंडिया में रहते हैं और अगर आप डिसीजन लेते हैं कि इंडिया के बाहर जाना है, ठीक है, अब आपको इंडिया बहुत अच्छा लगता है, तो आपको बाहर की कंट्री आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, ये एक फीलिंग्स की बात है कि हमारी भारतीय सभ्यता है, जिस देश में हम लोग रहते हैं, हमने उस भारतीय सभ्यता को हमने निभाया है। अब आप दूसरे कल्चर को अगर आप अपनाने के लिए जाओगे तो वो नहीं आपसे होगा, फिर वो चीजें आपको पसंद ही नहीं आएगी। तो जिस देश में रहते हो उस देश की इज्जत करें, है ना, जिस जगह पर रहते हो उस जगह को हमेशा रिस्पेक्ट दें, हमेशा प्यार करें। ठीक है, तो आपको भी बहुत अच्छा महसूस होगा। सभी स्थितियों, घटनाओं और परिस्थितियों में अपनी प्रिय चीजों की तलाश करें और उनका एहसास करें। ऐसे मुझे ऐसे फोन कॉल्स सुनना प्रिय है, मुझे ऐसे ईमेल अच्छे लगते हैं, मुझे ऐसी खबर सुनना बहुत पसंद है, यह मेरा मनपसंद गीत है, लोगों को खुश देखकर मुझे खुशी मिलती है। ठीक है, ये भी, लोगों को खुशी देखकर मुझे भी खुशी मिलती है, मुझे लोगों के साथ हंसने में मजा आता है। ठीक,
संगीत सुनते सुनते गाड़ी चलाकर ऑफिस जाना मुझे अच्छा लगता है। हम लोग तारीफ करते हैं कभी कभी, है ना। मुझे ट्रेन या बस में आराम करना बड़ा अच्छा लगता है। मुझे अपने शहर में मनाए जाने वाले त्योहार प्रिय है। मुझे जश्न मनाना बहुत पसंद है। मुझे जीवन से प्यार है। ठीक है, मुझे जीवन से प्यार है। हर क्षेत्र में अपनी प्रिय चीजों की तलाश करें जिससे आपको खुशी मिलती है और उसके प्रति गहरा प्रेम महसूस करें। मान ले आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमको आज का दिन पसंद नहीं आता है, ठीक। मान ले आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है और आप अपने एहसास को बदलना चाहते हैं या फिर आप अपनी अच्छी भावनाओं को बढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए क्या करें? ठीक है, अगर आपकी किसी भी तरह की कोई इच्छा नहीं है, आपका मन नहीं हो रहा है, आपको वो फीलिंग्स नहीं आ रही है, तो फिर क्या करना चाहिए? 1-2 मिनट का समय निकालकर अपनी प्रिय व पसंदीदा चीजों को की मानसिक सूची पर गौर करें। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक जगह बैठ जाए, 1-2 मिनट के लिए आंखें बंद करें और आंखें बंद करके आप उसको इमेजिन कर सकते हैं कि आपने क्या सोचा था और आपको क्या चाहिए है। ठीक, आप यह काम किसी भी समय कर सकते हैं, वो कोई भी समय हो सकता है। सुबह कपड़े पहनते समय, टहलते समय, कार चलाते समय, यात्रा करते समय। और काम बहुत छोटा है लेकिन अपने जीवन पर इसका बड़ा ही आश्चर्यजनक असर होगा। ठीक है, आप जिन चीजों से प्रेम करते हैं उनकी सूची लिख दें। जितनी भी सारी चीजों से अगर आप प्रेम करते हैं तो उनकी सूची बना लें। ठीक है, मेरी सलाह तो यह है कि आप हर महीने की शुरुआत में यह काम करें और फिर कम से कम हर तीसरे महीने इसे करते रहे। इसमें आप अपनी सभी प्रिय और इसमें आप अपने सभी प्रिय और मनपसंद चीजों को शामिल कर लें। प्रिय स्थान, शहर, देश, लोग, रंग, शैलियां, लोगों के गुण और कंपनियां, सेवाएं, खेल, खिलाड़ी, संगीत, जानवर, फूल, पेड़ पौधे। अपनी सभी प्रिय भौतिक चीजों की सूची बना ले। ठीक है, सभी प्रकार के प्रिय प्रिय कपड़े, मकान, फर्नीचर, पुस्तक, पत्रिकाएं, अखबार, कार, उपकरण और ये सभी पसंदीदा खाद्यार्थ हैं। अपने सभी प्रियों की सूची बना ले जिन्हें करना बहुत आपको पसंद है, जैसे नाचना, कोई खेल, आर्ट गैलरी में जाना और संगीत समारोह, पार्टियां, शॉपिंग। अपनी प्रिय फिल्म, पर्यटन स्थलों और रेस्तराओं की सूची बना ले। ठीक है, जिनसे भी आप प्रेम करते हैं, जिससे भी आप प्यार करते हैं, उसकी एक लिस्ट बना लीजिएगा। ठीक है, जब कोई प्रेम जब कोई प्रेम के संसार में पूरी तरह दाखिल हो जाता है, ठीक है, जब भी कोई इंसान प्रेम में डूब जाता है ना, तो संसार चाहे जितना दोषपूर्ण ही क्यों ना हो, सुंदर और समृद्ध हो जाता है। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं खोट तो नजर आ ही रही होगी, तो क्या हो जाएगा? आपको उसके बदले सुंदर और समृद्ध हो जाता हुआ नजर आएगा। यह प्रेम के अवसरों से लबालब हो जाता है। ठीक है, आपको हर दिन ज्यादा से ज्यादा प्रेम करना चाहिए, हर चीज से प्रेम करें और उसे सराहे। ठीक है, अपनी प्रिय चीजों को खोजें और महसूस करें। अनचाही और अप्रिय चीजों से दूर मुड़ जाए। और यदि आप इतना कर लेते हैं तो आपका भविष्य आपकी मनचाही चीज और प्रिय चीज की अनकही खुशी से लबालब हो जाएगा। प्रेम ही खुशी का द्वार खोलने की चाबी है। तो क्या देखा इसमें? प्रेम ही खुशियों की चाबी है। चलिए, प्रेम के अवसर प्रति जागरूक रहें, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। इतना समझ में आया? ओके, आप लोग हैं यहाँ पर?